को इफ़ का फार्मूला बताया था, तो इफ़ का फार्मूला आप लोग वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे आपको कंडीशन यानी किसी शर्त के हिसाब से मुझे डेटा को निकालना है, तो हम लोग इफ़ कंडीशन का यूज़ करते हैं। इसी तरह से हम नेक्स्ट फार्मूला पढ़ते हैं इफ़ एंड का। इफ़ एंड फार्मूला कहाँ पे यूज़ होता है? तो देखो, इफ़ मतलब कोई कंडीशन है और एंड एक साथ उसके साथ में और भी 2-3 कंडीशन है, तब हम लोग इफ़ एंड फार्मूले का यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप जब कोई ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो आपने मान लीजिए कुछ सामान खरीदा और सामान खरीदने के बाद आपको कुछ कैशबैक चाहिए होता है। तो यहाँ पे देखो एक कंडीशन दी है, कैलकुलेट द कैशबैक ऑफ 5% फॉर क्लोज्ड ऑर्डर विद द अमाउंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 10,000। मतलब इसको कैशबैक देना है 5%, ठीक है। बट होना क्या चाहिए? अमाउंट ग्रेटर और इक्वल टू 10,000। अमाउंट जो होना चाहिए वो 10,000 होना चाहिए। अगर कोई 10,000 से ऊपर का सामान खरीदता है, उसके बराबर या उससे ऊपर का सामान खरीदता है, और साथ ही साथ उसका स्टेटस अगर क्लोज्ड है, तो यहाँ पे कैशबैक 5% आ जाना चाहिए, ठीक है। तो वो हम कैसे निकालेंगे देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग फार्मूला लगाएंगे इज इक्वल टू इफ, ठीक है। तो इफ में आप एक लगा सकते हो, तो इसके साथ में ही हमारे पास एंड लगाएंगे, एंड का फार्मूला यूज करेंगे। उसके बाद हम पहला लॉजिक लगाएंगे। पहला लॉजिक हमारा क्या है? अमाउंट। जो अमाउंट है वो कितना होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 10,000, ठीक है। 10,000 का अगर ये सामान खरीद रहा है, ठीक है, इसकी वैल्यू 10,000 होनी चाहिए, उससे ज़्यादा होनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ, साथ में दूसरा लॉजिक क्या होना चाहिए? उसका जो स्टेटस है वो दिखना चाहिए, क्या? क्लोज दिखना चाहिए। तो हम लोग इक्वल लगाएंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख देंगे क्लोज, ठीक है। तो ये हमारे लॉजिक हो गए दो। अब ये लॉजिक चेक करेगा, दो ही लॉजिक है क्योंकि अमाउंट होना चाहिए 10,000, स्टेटस क्लोज होना चाहिए। तो हमने दोनों लॉजिक लगा दिया। अब हमने एंड का फॉर्मूला क्लोज कर दिया, कॉमा लगाया। अब फिर इस फार्मूले पे आ गए, वैल्यू ट्रू। अगर ट्रू ही तो क्या करना है? तो हमें अमाउंट का ही क्या करना है? इंटू 5 कैशबैक दे देना है, ठीक है। कॉमा लगाएंगे। अगर वैल्यू फॉल्स हुई, दोनों कंडीशन मैच नहीं की एंड वाली, तब क्या करेंगे? तब हम यहाँ पे इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में 0 दे देंगे, कैशबैक कुछ भी नहीं देंगे, मतलब 0, और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर कर देंगे। तो देखो इसका अमाउंट जो है 10,000 से कम है और स्टेटस बट क्लोज है। ये कंडीशन फॉलो नहीं की, इसलिए इसको 0 मिला। अब हम ऐसे ट्रैक कर देंगे, देखो पता चल जाएगा किसको कैशबैक मिला किसको नहीं। तो देखो इसका दोनों कंडीशन फुलफिल थी। इसका अमाउंट भी 10,000 से ऊपर था और स्टेटस भी क्लोज था, तो इसको कैशबैक मिला और किसी को नहीं मिला। इसका अमाउंट 10,000 से ऊपर था, बस स्टेटस ओके था, ठीक है। तो ऐसे करके हम निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट।